हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता और हमारी इसमें प्रश्नावली 5.1 चल रही थी। ठीक है, पिछले टर्न पर 22 तक किए थे। चलिए अब तुम क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। ठीक है, 23 में ये दिया एफ के सभी असात्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहाँ एफ एक्स बराबर ये दे रखा। ठीक है, तो हमें ये देखना ये फलन किस बिंदु पर असतत है। ठीक है, तो वैसे तो ये केवल x बराबर 0 पे असतत हो सकता है मतलब। ठीक है, यदि x लेस देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, उन सभी बिंदुओं पे वैसे सतत होता है। फिर भी चलिए हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं माना कि कोई वास्तविक संख्या है, तो हम इसमें केस फर्स्ट लिखेंगे। केस फर्स्ट, यदि k छोटा है 0 से, यदि k छोटा है 0 से तो लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू k, एफ एक्स का मान निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू k छोटा है 0 से, तो इसमें 0 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन छांटना, ऊपर वाला लेना पड़ेगा। साइन x बटे x, लिमिट रख दीजिए x की जगह k, तो साइन k बटे k आ जाएगा। इसके बाद एफ के का मान निकालते हैं तथा किसका मान निकालते हैं, एफ के छोटा है 0 से, तो वो ही लेंगे इसमें भी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से ही साइन के बटे के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू बराबर होंगी ये। ठीक है, दोनों वैल्यू बराबर होंगी। तो यहाँ बोलिए क्या आ जाएगा, यहाँ लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स बराबर एफ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अतः k लेस देन 0 के लिए दिया गया फलन सतत है। दिया गया फलन सतत है। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में यदि k ग्रेटर देन 0, यदि k बड़ा है 0 से, तो एक लिमिट निकालेंगे। नाउ लिमिट x टेंस टू k, एफ एक्स का मान निकाल लेंगे। लिमिट x टेंस टू k, एफ एक्स का मान बोलिए k बड़ा है 0 से, ये वाला लेना पड़ेगा। x प्लस 1 आएगा, x की जगह k रख दीजिए, तो k प्लस 1 आ जाएगा। तथा एफ के का मान निकालिए। एफ के इसी के लिए निकालना पड़ेगा 0 से बड़ा के लिए, तो कितना आ जाएगा ये k प्लस 1, दोनों वैल्यू बराबर आ जाएंगी। तो यहाँ बोलिए क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू k, एफ एक्स बराबर एफ के बराबर आ गया। अतः दिया गया फलन k ग्रेटर देन 0 के लिए सतत है। ठीक है, इसके लिए भी कैसा हो गया, सतत। अब एक बिंदु रह गया बराबर 0 पर, तो k बराबर 0 पे और निकालेंगे केस थर्ड पे। ठीक है, आप लोग इतना नोट करेंगे। चलिए तो अब केस थर्ड पर देखिए। चलिए तो केस नंबर थर्ड देखिए। यदि k बराबर है 0 के, तो 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसमें ये असतत हो सकता है। तो इसलिए इसमें RHL, LHL और वैल्यू फंक्शन निकालते हैं। तो चलिए RHL बोलिए, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 ही आएगा ही। ठीक है, और एफ एक्स इसकी वैल्यू बोलो कितनी आएगी, लिमिट s टेंस टू 0 f
0 प्लस एच, 0 में एच जुड़ रहा तो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़े के लिए ये वाला छांटना पड़ेगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0, चलिए इसको छांट लीजिए और इस फंक्शन में x की जगह ये रख दीजिए। तो कितना आएगा बोलिए, 0 प्लस एच प्लस 1, एच किसको टेंड कर रहा, 0 को, h की जगह 0 रख देंगे तो 0 प्लस 1 बराबर 1 आ जाएगा। LHL निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट s टेंस टू 0 f, 0 माइनस एच, 0 में से घटेगा 0 से छोटा तो ये वाला लेना पड़ेगा। लिमिट s टेंस टू 0, चलिए ये रख दीजिए तो वहाँ जाएगा साइन 0 माइनस एच, एक्स की जगह 0 माइनस एच आ जाएगा, नीचे भी कितना आ जाएगा 0 माइनस एच, तो ये बचेगा कितना, लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस एच, माइनस साइन एच होता है और बटे में माइनस एच। ठीक है, एक फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1 के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 के बराबर, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए। ठीक है, f0 का मान निकालिए, मतलब कहने का कि बराबर 0 पे 0 इसमें आएगा तो यहाँ 0 रख देंगे तो 0 प्लस 1, तो f0 का मान भी कितना आएगा यहाँ पे 1 के बराबर। तो यहाँ पे RHL बराबर LHL बराबर f0, तीनों वैल्यू बराबर आ गई। ठीक है, तो यह है दिया गया फलन सभी बिंदुओं पर सतत है। तो लिख देंगे यहाँ पे आता है दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है, संख्याओं के लिए सतत है, सभी बिंदुओं पर फलन कैसा आया, ये सतत आया ये। ठीक है, चलिए नोट करिए 23 क्वेश्चन है, इसके बाद 24 करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24, fx बराबर ये दिया, तो ये देखना है किस बिंदु पर फलन, ठीक है, असतत है। क्या दिया, एक बार ज़रा बुक में देखिए, निर्धारित कीजिए कि फलन, ये वाला फलन द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है। तो इसको हमें क्या दिखाना, सतत फलन दिखाना। तो इसको सतत फलन दिखाने के लिए, ठीक है, दो केस बनेंगे। माना कि कोई वास्तविक संख्या है, माना कि कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो केस फर्स्ट देखिए, यदि के बराबर नहीं है 0 के, यदि के बराबर नहीं है 0 के, तो देखिए जो असतत होगा तो 0 पे होगा, बाकी पे वैसे सतत ही आता है। फिर भी चलिए इसको चेक करेंगे, यदि के बराबर नहीं है 0 पर, वैसे तो क्या आएगा, सतत ही आएगा। ठीक है, जहाँ पे बराबर, ठीक है, कोई भी पॉइंट आता है उस पर ही फलन असतत हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं होगा ही होगा। तो x बराबर 0 पे हो सकता है असतत हो या सतत हो, और वैसे जो बाकी पॉइंट हैं उन पे तो 100% सतत ही आएगा। तो k नॉट इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो सतत ही आएगा। तो इसमें हम एक लिमिट निकालेंगे। नाउ लिमिट x टेंस टू k fx बराबर लिमिट x टेंस टू k बराबर नहीं है 0 के, तो ये वाला छांटना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू k, x टेंस टू k क्या लिमिट रख ही दीजिए इसमें,
तो क्या आ जाएगा यहाँ से के स्क्वायर इंटू साइन 1 के, ठीक है। तथा एफ के का मान निकालिए, तथा एफ के बराबर नहीं है तो वही लेना पड़ेगा, एफ के इससे ही आएगा तो ये भी बराबर ही आ जाएगा साइन 1 के। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया ये लिमिट x टेंस टू के, एफ एक्स बराबर एफ के बराबर आ गया ही, ठीक है। तो दोनों वैल्यू भी बराबर हैं, इसके अंदर आर एच एल एल एच एल दोनों ही निकल जाती हैं, ठीक है। चाहो तो आर एच एल एल एच एल इसमें भी निकाल सकते हैं, पर इससे थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए दोनों वैल्यू निकल गई इसके अंदर। तो ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई, तो अतः, ठीक है, दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन x बराबर कह दो या k बराबर 0 नहीं है, तो दिया गया फलन x बराबर x नॉट इक्वल टू 0 के लिए सतत है, सतत है। केस नंबर सेकंड, केस सेकंड में, ठीक है, यदि k बराबर 0, यदि k बराबर 0, तो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है, इस पे हो सकता है ये ऐसा तत्व भी आ जाए। तो इसमें हम बोली क्या करते हैं, आर एच एल निकालते हैं। आर एच एल की वैल्यू लिमिट 0 पर निकालना, x टेंस टू 0 पॉजिटिव आएगा, एफ एक्स आएगा, और ये किसके बराबर होता है, लिमिट s टेंस टू 0 f 0 प्लस h, तो ये आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 प्लस h, तो 0 के बराबर नहीं है तो ऊपर वाला छांटना पड़ेगा, तो उसको छांट लीजिए, तो रख दीजिए, ये वैल्यू उसमें रख दीजिए, तो 0 h, भाई h ही आ जाएगा, एफ एच ही भी कह सकते हैं इसको। तो एफ एच का मान एच स्क्वायर इंटू साइन 1/h के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसमें वैल्यू रख दीजिए, h किसको टेंड करना, 0 को, तो यहाँ 0 रखेंगे, और यहाँ आ जाएगा 1/0 साइन इन्फिनिटी आ जाएगा। और जो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू, यानी कि साइन की वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच होती है, ठीक है। भाई साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच, मैंने इसको मान लिया a के बराबर, ठीक है। लिख देंगे यहाँ, जहाँ a किसके बीच है, ये -1 और 1 के बीच है, इनके बीच में कोई भी मान होगा और 0 से गुना करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये 0 के। भाई निश्चित तो मालूम नहीं हमें साइन इन्फिनिटी, किसी को नहीं मालूम कितना होता है, तो इसीलिए हम मान लेते हैं a के बराबर है। पर ये मालूम है साइन की वैल्यू किसके बीच होती है, -1 और 1 के बीच होती हैं, ठीक है। बराबर भी हो सकती हैं, तो बराबर तो π/2 पे आती है 1 के, तो यहाँ पे बराबर नहीं आएंगे। बराबर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि बराबर वाली वैल्यू तो हमें पता है साइन 90 पे, तो 90 तो है नहीं, तो बराबर वाली नहीं आएंगी, क्योंकि इन्फिनिटी दे रखा, तो इसका मान -1 और 1 के बीच ही आएगा, तो ये 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या निकालेंगे हम, LHL। चलिए भैया LHL देखो, इसमें LHL लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h आ जाएगा। 0 माइनस h 0 के बराबर नहीं है, अब भी हमें यही वाला छांटना पड़ेगा, ठीक है। इतना आप लोग नोट करिए, ठीक है। इधर से मिटा के फिर मैं इसको इधर करूँगा। चलिए तो देखिए LHL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, इसमें रख दीजिए, -0 माइनस h का स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है, इंटू साइन 1/0 माइनस h, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लिमिट h टेंस टू 0, इसका माइनस बाहर ही आ जाएगा, ये माइनस h स्क्वायर, या यहाँ पे ले सकते हैं माइनस
एच स्क्वायर इंटू साइन 1/h। एच किसको टेंड कर रहा, 0 को, तो यहाँ 0 और यहाँ साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी ए के बराबर है, तो -0 इंटू ए बराबर 0। फिर f0 की वैल्यू निकालेंगे, f0 की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, तो तीनों वैल्यू कैसी आ जाएंगी, बराबर। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे, RHL बराबर LHL बराबर वैल्यू फंक्शन, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन सभी बिंदुओं पर, सभी, भाई नॉट इक्वल टू 0 पे भी निकाल लिया था पहले, उसमें भी सतत ही आया था। अतः दिया गया फलन सभी बिंदुओं पर या सभी वास्तविक संख्याओं पर, सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत है। ठीक है, सभी वास्तविक संख्याओं पर कैसा है, ये सतत है। ठीक है, इसको भी नोट करिए। ट्वेंटी 25 तो आसान ही है, हो जाएगा ये। इसके बाद हम 25 तो खुद करना ही, 26 कराऊंगा इसके बाद में। ठीक है, चलो इसको नोट करिए। इसके बाद 26 देखिए, और चलिए 26 देखिए। दिया गया फलन, ठीक है, ये x बराबर π/2 पर सतत है, तो इसमें हमें k का मान निकालना। ठीक है, यही दिया इन्होंने। प्रश्न 26 से 29 में k के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो। इसके सामने फलन बिंदु दे रखा, x बराबर π/2 पर सतत है ये। ठीक है, तो किसका मान निकालना, k का। 26 से लेकर 29 तक हमें k के ही मान निकालने। तो चलिए इसमें k का मान निकालते हैं। तो x बराबर π/2 पर सतत दिया, तो x बराबर किस पर सतत दिया, π/2 पर ही निकाल लेंगे। चलिए RHL बोलो सबसे पहले। लिमिट x टेंस टू π/2 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 प्लस h π/2 प्लस h। ठीक है, तो π/2 के बराबर नहीं होगा, π/2 प्लस h, π/2 में कुछ जुड़ रहा है तो π/2 के तो बराबर होगा ही नहीं, तो फर्स्ट वाला लेना पड़ेगा। लिमिट h टेंस टू 0, फर्स्ट वाले में रख दो x की जगह ही, पहले वाले में, यानी कि k इंटू कोस π/2 प्लस h बटे पाई माइनस 2, x की जगह रख दीजिए π/2 प्लस h। तो ये बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से। लिमिट h टेंस टू 0 के कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस के साइन h बटे कितना, पाई माइनस 2 के अंदर गुना कर दो, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई बचेगा, और माइनस के 2h, भाई माइनस के अंदर गुना होगी 2 की, तो माइनस 2h, पाई से पाई कट जाएगा, साइन माइनस। ठीक है, आगे आ जाएगा ये, और नीचे भी माइनस है, तो ये बचा भाई कितना, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के इंटू साइन h बटे माइनस 2h, इससे ये कट जाएगा। जो इसकी लिमिट होती है 1 होती है इसकी लिमिट। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा k/2, इसकी लिमिट होती है किसके बराबर 1, तो k/2 आ जाएगा ये। इसके बाद क्या निकालिए, LHL। LHL बराबर लिमिट x टेंस टू π/2 नेगेटिव fx, तो ये आ जाएगा लिमिट
एच टेंस टू 0 एफ पाई बाई टू माइनस एच, पाई बाई टू में से एच घट रहा तो पाई बाई टू के बराबर नहीं है, तो यही लेना पड़ेगा। लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह रख दीजिए के इंटू कोस पाई बाई टू माइनस एच, बटे में रख दीजिए पाई तो है ही भाई ये, -2 एक्स की जगह इसको रखते हैं पाई बाई टू माइनस एच, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 के साइन एच के बराबर हो गई। 2 के अंदर गुना कर देंगे, 2 से 2 कट के पाई माइनस माइनस प्लस 2h, ये कट जाएगा। साइन एच बटे एच की लिमिट 1 बना देगी और ये भी k बाई 2 के बराबर आएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये बोलिए कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 k बाई 2 अलग कर लेना या उसकी लिमिट अलग लिख देना, लिमिट एच टेंस टू 0, एच के कहाँ से आ गया, अच्छा एच ही है, ठीक है, एच टेंस टू 0 साइन एच बटे एच, इसकी लिमिट 1 के बराबर होती है, तो ये कितना आ जाएगा k बाई 2। इसके बाद f पाई बाई 2 का मान x पाई बाई 2 के बराबर रख दिया, तो कितना आएगा 3 के बराबर आएगा। अब फलन जो दे रखा है सतत दे रखा, फलन कैसा दे रखा, सतत है, क्योंकि दिया गया फलन x बराबर पाई बाई 2 पर सतत है। सतत है तो बोलो क्या आएगा, RHL बराबर LHL बराबर वैल्यू फंक्शन f पाई बाई 2, RHL का मान k बाई 2, k बाई 2, f पाई बाई 2 का मान 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से, या 2 बार लिख रहे, एक बार ही लिख सकते हैं इसको, k बाई 2 बराबर 3, तो k का मान इधर जाके 6 के बराबर आ जाएगा, इधर से तो कर लिया होगा ही। ठीक है, तो ये बोलो k का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से k का मान 6 आ जाएगा और k का ही मान हमें निकालना था, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू वेरी मच।